हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजी बुटीक। आज मैं आपको सूट कटिंग का फुल ट्यूटोरियल दूंगी बिगनर्स के लिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सूट की कटिंग हम इस मेजरमेंट के हिसाब से करेंगे। इसमें जैसे कि लेंथ है 38, चेस्ट 38, वेस्ट 33, हिप 41, तीरा होगा इसमें 13 और नेक है इसमें फ्रंट में 7 और बैक में 6.5। जैसे कि आपको कन्फ्यूजन है कि ये तैयार नाप है या बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से है, ये हमारा तैयार नाप है। इसमें बॉडी मेजरमेंट तो हमारा अलग है, जो हम बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं। जैसे कि 38 इंच हमने तैयार नाप रखा है। इसमें हमारा बॉडी मेजरमेंट था 36 इंच। 36 में हमने प्लस किया है 2, ये 2 इंच हमने इसमें ऐड कर दिया, तो इज इक्वल टू हमारा हो गया 38 इंच। इस तरीके से हमने ये इसमें हमें कुछ ऐड करना पड़ता है, कुछ इंच, तब हमारा ये तैयार नाप होता है। इसी तरीके से हम औरों में भी ऐड कर लेते हैं। अगर आपको बॉडी में मेजरमेंट के हिसाब से फुल सूट कटिंग सीखनी है तो उसकी भी वीडियो मैं जल्दी ही डाल दूंगी। अब हम इसके निशान लगाएंगे। इसमें हम जैसे कि हमने ये बिछा लिया है अपना, इसमें ये कढ़ाई का सूट है, तो इसमें यहाँ पे जॉइंट दिया हुआ था, ये हमने जॉइंट खोल के इसका अलग अलग इसको कर लिया, फ्रंट और बैक को। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसमें नेक की कढ़ाई दी हुई है, तो नेक की कढ़ाई जैसे कि हमें नेक रखना है इसमें 7 इंच, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे पहले नेक का निशान लगा लेते हैं। 2.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के जहाँ पे ये 7.5 इंच आएगा, इससे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर हमारा उसमें शोल्डर की स्टिचिंग में चला जाएगा। तो 7.5 इंच हम यहाँ पे जहाँ तक हमारे नेक दिया हुआ है, यहाँ पे हम इस तरीके से रख के इंची टेप को और ये निशान लगा देंगे। तो यहाँ से हमें सूट की लेंथ लेनी है, क्योंकि हमें तैयार नेक इतना ही रखना है इसका, इसीलिए हम यहाँ से इसका निशान लगाएंगे। तो 38 इंच जैसे कि इसकी लेंथ तैयार है। जैसे ही यहाँ से हमने नेक का निशान लगा लिया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा नेक तैयार है। तो यहाँ से हम अब सूट की लेंथ लेंगे। तैयार लेंथ कितनी है इसकी है 38 इंच, तो 38.5 इंच पे हम इसका निशान लगाएंगे। और बाकी जो नीचे का फोल्ड होगा उसके लिए हम यहाँ पे कपड़ा जोड़ के नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब इसका आर्म होल का निशान लगाएंगे हम 6.5 इंच पे, और वेस्ट का निशान लगाएंगे 14 इंच पे, और हिप का निशान लगाएंगे 21 इंच पे। अब हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे। इस तरीके से इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। निशान लगाने के बाद हम इसके तीरे का निशान लगाएंगे। जैसे कि इसमें तीरा रखेंगे हम बैक नेक के हिसाब से। जैसे कि इसमें बैक नेक है 6.5 इंच, तो हम इस हिसाब से इसका तीरे का निशान लगाएंगे। इसमें तीरा आएगा हमारा 5.25 इंच पे, और 6 इंच पे हम इसका फ्रंट रखेंगे, और इससे एक्स्ट्रा हम 1 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पे बैक आर्म होल के चटाई के लिए। अब हम इसकी चेस्ट का निशान लगाएंगे। जैसे कि 38 इंच है, ये हमने तैयार नाप ले रखा है। बॉडी मेजरमेंट के में हमने कुछ ऐड किया है 2 इंच, तो ये हमारा 38 इंच नाप हो गया था। तो हम 38 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे। 38 का हम रखेंगे चौथा हिस्सा, तो इसका चौथा हिस्सा होगा 9.5 इंच, और 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। और 33 का भी हम इसमें चौथा हिस्सा निशान लगाएंगे, तो इसका 33 इंच का होगा 8.2 इंच, और 2 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। और ऐसे ही 41 का भी हम चौथा हिस्सा निशान लगाएंगे यहाँ पे हिप का, तो इसका होगा 10.2 इंच, और 1.5 इंच इसका एक्स्ट्रा मार्जिन। और इसमें जितना हमने ये इसका हिप रखा है उतना ही हम यहाँ पे इसका घेर का निशान लगाएंगे 10.2 इंच, और 1.5 इंच इसका एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब हम इन निशानों को मिला लेंगे।
ये निशान लगाने के बाद अब हम इसके आर्म होल की छटाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पे ये फ्रंट आर्म होल की छटाई होगी 1 इंच पे और बैक आर्म होल की भी छटाई होगी इसमें 1 इंच पे। और इसमें यहाँ पे शोल्डर हम 1/2 इंच डाउन देंगे यहाँ पे इस तरीके से। जैसे कि हमने 2.5 इंच का ये निशान लगाया था, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसका 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम इसको राउंड शेप देंगे इसके आर्म होल को इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मेरे पास किसी ने कमेंट किया था कि मैंने ये फ्रंट और बैक पार्ट अलग अलग कटिंग किया है, तो फिर मैंने इसका चौथा हिस्सा क्यों लिया। अब मैं आपको इसका रीजन बताऊंगी कि मैंने इसका चौथा हिस्सा क्यों लिया। जैसे कि हमारे पास फ्रंट पार्ट है, इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब इस निशान को मैं आपको दूसरी तरफ लगा के दिखाऊंगी। जैसे कि ये हमने निशान को डार्क कर लिया, इस तरीके से। अब हम इसको खोल लेंगे, ये हमारा सिंगल है और इस तरीके से जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा डबल हो जाएगा इस तरीके से। ये जो हम इस तरीके से निशान लगाते हैं, इसमें हमें बार बार मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं होती कि इस तरफ हमने इस तरीके से निशान लगाया तो इसको इस तरीके से फोल्ड करके हम दोबारा निशान लगाएं। यही निशान हमारा इस तरफ इस तरीके से आ जाता है। फिर अब मैं इसका मेन रीजन बताती हूँ कि मैंने ये फोर पार्ट क्यों लिया था। जैसे कि हमने ये खोल लिया, पहले हमारा ये सिंगल में था और हमने इस तरीके से डबल कर रखा था। अब ये खोल के हमारा ये सिंगल हो गया, लेकिन इसमें हमारा ये डबल होगा इसका। जैसे कि हमने नाप लिया है इसमें 38 इंच, तो 38 का हाफ होगा 19 इंच। ये 19 इंच पे इसका निशान तैयार है। तो 2 पार्ट तो ये हो गए इसके। अब जैसे कि मैं इसके बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए मेरे को इसमें दोबारा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये निशान मैं लगा चुकी हूँ। यही इसी निशान के हिसाब से मैं बैक पार्ट की भी कटिंग करूँगी। तो 2 पार्ट तो इसके हो गए इस तरीके से 19 इंच, और 2 पार्ट हो जाएंगे बैक वाले पार्ट के, तो वो हमारा हो जाएगा 4 पार्ट। जैसे कि 1 पार्ट ये, 1 पार्ट ये और 1 पार्ट बैक वाले पार्ट का 1 पार्ट इस तरफ का हो जाएगा और 1 पार्ट इस तरफ का। तो ये हमारे कुल मिला के 4 पार्ट हुए। इसीलिए मैंने ये निशान लगाने के लिए 4 से डिवाइड किया है इसको। ये इसका मेन रीजन होता है चौथा हिस्सा लेने का। अब मैं इसी को फ्रंट पार्ट को बैक वाले पार्ट के ऊपर रख के कटिंग करूँगी। ये मैंने बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को इस तरीके से रख लिया है। अब इसके ऊपर मैं जो मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है, इसको मैं इसके ऊपर इस तरीके से रख लूँगी। इसको इस तरीके से इसके ऊपर रख के अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे यहाँ से। ये सूट की कटिंग कंप्लीट हुई। अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट पे पूरा फोकस करूँगी और आपको अच्छे से नई और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।